अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की जरूरी अपडेट। एक अच्छी अपडेट है आप लोगों के लिए जिन्होंने कोवैक्सीन की दवा लगा रखी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको शेयर करना चाहूँगा सऊदी अरब में आपको जवाज़ात की तरफ से अपडेट। तो जो भी लोग सऊदी अरब जाते हैं, चाहे वो वाया होकर के जाते हैं या किसी भी दूसरे देश से होकर जाते हैं सऊदी अरब, जवाज़ात का बोलने का मतलब है कि जो लोग सऊदी में आते हैं तो कोरोना की वैक्सीन अगर नहीं लगाते हैं तो आ करके आप जैसे सऊदी पहुंचते हैं, तवक्कलनामा डाउनलोड करते हैं, हर चीज़ करते हैं, तो वहाँ पर आके वैक्सीन का स्लॉट बुकिंग करें ताकि आप कोरोना की दोनों दवा लगा सकें। ठीक है, जैसे कितने सारे लोग एक दवा सऊदी में लगा के इंडिया आए, बहुत सारे देश में गए, वापस सऊदी गए हैं, कई सारे देशों से रह करके क्वारंटाइन हो करके, तो आप दवा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्टर करना ज़रूरी है। ऐसे हमारे बहुत सारे भाई जिन्होंने दवा नहीं लगाई है और वो किसी दूसरे देश से ट्रैवल करके सऊदी पहुंच जाते हैं, तो कोरोना की दवा लगा सकते हैं आप। यहाँ पर जवाज़ात की तरफ से बताया गया, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगली अपडेट, जिन लोगों ने इंडिया में कोवैक्सीन लगाई है, कोविशील्ड तो पहले से अप्रूव्ड है, आप सबको पता है, सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, बहुत सारे देशों ने अप्रूव कर रखा है, लेकिन कोवैक्सीन अप्रूव्ड नहीं था। इंडिया एम्बेसी अपनी ओमान में है, तो उन्होंने ट्वीट करके शेयर किया गया है कि अगर आप ओमान में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है, तो ओमान की सरकार ने कोवैक्सीन को अप्रूव्ड कर दिया गया है सिर्फ ओमान में। ठीक है, ओमान अगर आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपने कोवैक्सीन लगाई है तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं ये देख रहे हैं सर्कुलर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि आपको RT-PCR टेस्ट का रिपोर्ट लेकर जाना होगा 72 आवर्स का। ठीक है, अगर जिन्होंने एस्ट्राजेनेका दवा लगाई है वो भी डायरेक्ट जा सकेंगे इंडिया से ओमान, जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई है वो भी डायरेक्ट ओमान जा सकेंगे। कोवैक्सीन पहले से अप्रूव्ड नहीं था ओमान की तरफ से, कि अभी भी बहुत सारे देशों में, सऊदी ने भी अप्रूव्ड नहीं किया है, सिर्फ एस्ट्राजेनेका ही अप्रूव्ड है। जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगाई है आप सऊदी ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको दोबारा से वैक्सीन लगानी होगी, क्योंकि कोविशील्ड ही अप्रूव्ड ओनली। आप दुबई भी ट्रैवल नहीं कर सकते कोवैक्सीन वाले, क्योंकि वहाँ पर कोवैक्सीन अप्रूव्ड नहीं है। ठीक है, याद रहे कोविशील्ड पूरी दुनिया में वैलिड है, कहीं भी आप जा सकोगे, सऊदी की बात छोड़ो, लेकिन आप कोवैक्सीन लगाए हो तो आप ट्रैवल नहीं कर सकोगे। फ़िलहाल ओमान की तरफ से अच्छी खबर थी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर आप ओमान से वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताना। अगली अपडेट है हमारे इंडिया के रिलेटेड, इसमें सऊदी अरबिया का नाम शामिल किया गया। मैं कहा यार थोड़ा इसको शेयर करते हैं, आप लोगों को पूछ रहा हूँ आपसे, मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ ANI की। तो जैसा कि आपको पता है कि हरदीप सिंह पुरी जी उड्डयन मंत्री थे, ठीक है, फ़्लाइट्स के मंत्री शॉर्टकट में, तो उनको चेंज कर दिया और यहाँ पर आ गए सिंधिया साहब। लेकिन अब हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बना दिया गया। तो यहाँ पर जो इंडिया में पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा हो चुका है, तो इसको लेकर इनका एक कमेंट आया है, आपको मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर कमेंट ये है कि मैं बात कर रहा हूँ सऊदी अरब से, गल्फ़ कंट्री से, रसिया से, कि वो लोग इतना दाम क्यों बढ़ा रहे हैं पेट्रोल का, इसीलिए इंडिया में पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि इंडिया ने बहुत ही सस्ते में लॉकडाउन में बहुत सारा तेल ख़रीदा और उसको आराम से रखा हुआ है, वही कुछ सेल करके उसी को सेल किया जा रहा है। वैसे इस बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लेकिन आप लोग क्या बोलना चाहोगे? ये सऊदी अरब से डिस्कस कर रहे हैं कि तेल का दाम वो लोग इतना क्यों बेच रहे हैं, इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं। आप लोगों को पता नहीं कि सऊदी में कैसा रेट है, और इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, इस वजह से रेट ज़्यादा है। वैसे तेल कैसे है आपको खुद ही पता है, ज़्यादा बताऊँगा मैं कि आपको। अगली अपडेट में आपको शेयर करूँ सऊदी अरब में कोरोना की तरफ से। तो आज 27 अक्टूबर और आज 55 केस निकले हैं, 42 लोग ठीक हुए हैं। अगली अपडेट में आपको शेयर करूँ, फोटो आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ की। तो मक्का मुकर्रमा में, मतलब मक्का में पकड़ा गया है प्रवासी को। कुछ दिन पहले ही मैंने कहा था कि जो भी लोग इकामा वीज़ा एक्सपायर्ड लोगों को अपनी गाड़ी में बिठा के कहीं पैसेंजर की तरह लेकर जाते हैं टैक्सी में, ऐसे लोगों को चेक किया जाता है। अगर पकड़ लिया गया, मान के चलो कि मैं अपनी कार से मक्का से सऊदी में किसी भी जगह से जा रहा हूँ टैक्सी लेके या कोई भी गाड़ी लेके, अचानक से रास्ते में 5-6 लोग मिल गए, तो उनके पास इकामा है नहीं, हम पूछते नहीं हैं लोगों से, ठीक है, तो बिठा लेते हैं। अब आगे जाके चेक पोस्ट है, वहाँ पर अगर चेकिंग हो गया तो मालूम पड़ा कि इनके पास तो इकामा ही नहीं है। तो आपने पूछा क्यों नहीं कि इनके पास इकामा नहीं है। अब आप कितना भी बोलोगे कि हमने इसको वहाँ से बिठाया वहाँ से बिठाया, तो फिर आपको पता क्या कहेंगे, या तुम्हारी टैक्सी वाली गाड़ी है जो तुम बैठाए हो, अगर प्राइवेट गाड़ी है तो, या टैक्सी गाड़ी भी है तो फिर भी आपने पूछा क्यों नहीं।
तो ऐसे ही हमारे भाइयों को मतलब पकड़ा गया यहाँ पे। यहाँ पर ये है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करोगे सऊदी में तो फ़ाइन भी आपको ही आएगा। तो जिसने गाड़ी में बैठाया उसको तो फ़ाइन लगेगा ही लगेगा। जो इकामा वीज़ा वाले उसका तो खैर फ़ाइन लगना ही लगना है, गरामा लगना ही लगना है। तो ऐसे लोग अगर जैसे मान लो कि अगर आपके पास में स्कूल की गाड़ी है, आप स्कूल छोड़ दिए, ठीक है, अपना जो आप काम कर रहे हो स्पेशल गाड़ी ले करके, और रास्ते में चल रहे हैं, किसी को बिठा लिए, उसके पास इकामा है नहीं है, खास कर ड्राइवर भाई इस चीज़ को सावधान रहना। 5-10 रियाल के चक्कर में, मुश्मार मारने के चक्कर में ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसा ना हो कि आपको लंबा लग जाए, ठीक है। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट अभी आपको शेयर किया हूँ। हमारे कुछ भाइयों का बहुत सारा कमेंट है, तो चलिए उस कमेंट का आपको जवाब देता हूँ। हमारे एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई कुशीनगर एयरपोर्ट चालू हुआ है तो क्या यहाँ पर अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू नहीं हुई है? अभी तो एयरपोर्ट चालू हुआ है, कुछ महीने के बाद आप देखो सब कुछ चालू हो जाएगा, इंटरनेशनल भी चालू हो जाएगा, ठीक है। हमारे एक भाई का कमेंट है, जावेद भाई मेरा सऊदी में मास्क का फ़ाइन है 1000 रियाल का, तो क्या मैं छुट्टी जा सकता हूँ? हाँ जा सकते हो छुट्टी, कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी लग जाएगा, एग्ज़िट नहीं लगेगा, ठीक है। हमारे एक भाई का कमेंट, जावेद भाई मेरा मेडिकल हो गया है, वीज़ा कितने दिन में लगता है? मेडिकल होने के बाद आपका मुफ़ा लगता है, ठीक है। जो आपका एजेंट ने आपका काम किया या ऑफिस वाले ने काम किया है वो मुफ़ा लगाएगा, $10 का, $60 का, $8 का मुफ़ा लगता है। तो मुफ़ा लग जाता है, 24 घंटे में लग जाता है यार, एक दिन में लग जाता है मुफ़ा, अगर जल्दी काम कराओगे तो, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट ECNR होगा तो, अगर ECR होगा तो टाइम लगेगा। मुफ़ा लग गया, मुफ़ा लगने के बाद फिर आगे आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट, 1 हफ़्ता लग जाता है भाई, 1 हफ़्ता से 15 दिन में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल हो गया है तो ये ध्यान रहे आपको कि आपके एजेंट ने आपका जो काम करवाया है या किया है, या सिर्फ मेडिकल करा के छोड़ दिया, हाँ करवा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। फ्रॉड जो एजेंट होते हैं मेडिकल करा लेंगे, आपका पासपोर्ट रख लेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, कहेंगे 20-30 हज़ार दे तो आगे का प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। मालूम पड़ेगा आपका पैसा लेके फ़रार। आर्यन भाई का कमेंट है, जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंडिया टू सऊदी वाया UAE बस से जाना रिस्क है क्या? कुछ अपडेट हो तो बताइए। कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तवक्कलना भी आपको चेक पॉइंट पे बन जाता है, ठीक है। नदीम भाई का कमेंट है, जावेद भाई हमारा वीज़ा हुकूमत ने 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। देखो 30 नवंबर तक वीज़ा बढ़ भी गया, अभी मैंने परसों ही बताया ना आपको। हमारे पास छुट्टी का पेपर नहीं है, तो कफ़ील से आप मंगवा सकते हो छुट्टी का पेपर, वो निकलवा देता है। या आप किसी ट्रैवल वाले से यहाँ भी इंडिया में छुट्टी का पेपर निकलवा सकते हो, ठीक है। या आप अपने दोस्त को बोलो वहाँ सऊदी में ही इकामा नंबर बता देगा कफ़ील का, तो छुट्टी का पेपर निकाल देगा, ठीक है। तो ये थे कुछ ज़रूरी अपडेट और कमेंट के जवाब। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। आप फेसबुक पर देखो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं शेयर करते हैं। अगर अल्लाह हाफिज़।